सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मतुआ समुदाय की चिंता बढ़ी। अजित डोभाल इतिहास से किस प्रतिशोध की बात कर रहे हैं? इसरो के PSLV C-62 मिशन का नाकाम होना कितना बड़ा झटका? लगातार दूसरी बार नाकामी के क्या है कारण? ईरान में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो इसका क्या असर होगा? हिमालय में सर्दियों के मौसम में क्यों कम होती जा रही है बर्फबारी? PM मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती सच्ची है? भारत में अपने कार्यकाल के पहले दिन अमेरिका के राजदूत ने क्या बताया? मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हैं? कौन सी पढ़ाई करनी होती है और सैलरी कितनी है? अब 10 मिनट में डिलीवरी बंद। सरकार ने टाइम लिमिट की शर्त हटाई। गुरुग्राम में पारा 0.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। आखिर क्यों पड़ रही है इतनी कड़ाके की ठंड? पहाड़ी इलाकों को भी पछाड़ा। कर्नाटक, 2 बच्चों का अपहरण कर भागा शख्स, बीच सड़क पर ओवर हो गया प्लान। जाने पूरा मामला। किम जोंग को सताने लगा हत्या का डर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपनी टॉप 3 बॉडीगार्ड बदल दिए। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लश्कर-ए तैयबा के बगावती तेवर, हाफिज की आतंकी टोली में पड़ी फूट, बड़े धमाके की तैयारी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन, कौन है इस आंदोलन के नेता? दबाव में क्यों है खामेनेई की सत्ता? आर यू डेड? चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ये ऐप हर 2 दिन में पूछता है, मर तो नहीं गए? बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता की पुलिस हिरासत में मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतुआ समुदाय एक बार फिर असमंजस में है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से इस समुदाय में डर फैल गया है। नागरिकता संशोधन कानून CAA की धीमी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका ने उनके राजनीतिक भविष्य और मतदान अधिकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने युवाओं से इतिहास का प्रतिशोध लेने की बात कही। उनके इस बयान ने देश भर में तीखी बहस छेड़ दी। भाषण का अधिकांश हिस्सा नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण पर था, लेकिन प्रतिशोध शब्द के प्रयोग को लेकर राजनीतिक दलों, विश्लेषकों और समाज के विभिन्न वर्गों में अलग-अलग व्याख्याएं सामने आईं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सहित 16 पेलोड लेकर गया इसरो का PSLV C-42 रॉकेट प्रक्षेपण के बाद अपने तय मार्ग से भटक गया। श्रीहरिकोटा से सफल उड़ान के बाद रॉकेट में तीसरे चरण के अंत में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। ये 8 महीनों में PSLV की दूसरी विफलता है, जिससे भारत के इस भरोसेमंद प्रक्षेपण यान की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। ईरान में 1997 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे गंभीर संकट देखा जा रहा है। देश भर में फैले विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई, व्यापक गिरफ्तारियां और लगभग पूर्ण इंटरनेट बंदी लागू की गई है। कई शहरों में हालात शांत दिख रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में घायलों की भीड़ और अस्थायी शवगृहों की खबरें स्थिति की गंभीरता उजागर करती हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय में सर्दियों के दौरान बर्फबारी तेजी से घट रही है। जिन पहाड़ों को इस मौसम में बर्फ से ढका होना चाहिए, वे अब कई जगह नंगे और पथरीले दिख रहे हैं। अध्ययनों के अनुसार 1980-2020 की औसत तुलना में पिछले 5 वर्षों में बर्फबारी में भारी कमी आई है, जिससे ग्लेशियर, नदियां और पूरे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। भारत के लिए मनोनीत अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भारत पहुंच चुके हैं और उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पहले ही दिन अपने भाषण में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों, व्यापार समझौते, PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों पर बात की। उन्होंने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच रुकी हुई ट्रेड डील पर बातचीत दोबारा तेज होगी। समंदर वैश्विक व्यापार की रीढ़ है और भारत में 12 बड़े व लगभग 200 छोटे बंदरगाह इसके केंद्र हैं।
इसी से जुड़ा आकर्षक करियर है मर्चेंट नेवी, जिसमें दुनिया की कुल मर्चेंट मरीनर्स का लगभग 7% भारतीय हैं। बढ़ते वैश्विक व्यापार के साथ शिपिंग इंडस्ट्री के विस्तार की उम्मीद है। भारत सरकार ने 2047 तक मैरीटाइम सेक्टर में 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। देश भर में गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद सरकार ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की पहल पर ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि तेज डिलीवरी के नाम पर डिलीवरी पार्टनर्स की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। इस फैसले को गिग वर्कर्स की जीत माना जा रहा है। गुरुग्राम ने इस सप्ताह दशकों की सबसे सर्द रातों में से एक का अनुभव किया, जब कई इलाकों में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। यह स्थिति चौंकाने वाली रही, क्योंकि शहर कई प्रसिद्ध हिल स्टेशनों से भी अधिक ठंडा हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने एनसीआर में कोल्ड वेव और घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ में सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जब एक व्यक्ति ने 2 मासूम स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया। आरोपी ने दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि दांडेली के पास एक सड़क दुर्घटना में आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया।